हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईडी 63। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मैट्रिक्स यानी अवयव, चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम सब पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी एक्सरसाइज 3.1। करने से पहले हम सब देखेंगे कि 3.1 में हमें पढ़ना क्या क्या है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे आपका मैट्रिक्स बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसका नाम है अवयव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, तो इसको नोट कर ले और नोट्स बनाते हुए चले। सिंपल से इसका परिचय क्या पढ़ना है, सिंपल से देखो, इसमें दो चीज़ होते हैं। एक होता है हमारा स्तंभ और एक हमारा होता है पंक्ति। समझो, जो हमारा अवयव यानी जो हमारा मैट्रिक्स है, यानी जो मैट्रिक्स है, इसमें दो चीज़ होते हैं। एक हमारा होता है स्तंभ और एक हमारा होता है पंक्ति, यानी दो चीज़ जिसमें है उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। या सिंपल सा बोला जाता है कि आयताकार व्यवस्था, यानी जो आयताकार व्यवस्था इसमें बना हुआ है उसी को बोलते हैं हम सब मैट्रिक्स। यानी इसका जो प्रतीक करने का चिन्ह है, यानी इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसके बीच में हम सब क्या बोलते हैं, किसी भी मतलब मैथ के जैसे 1 2 3 4 इसको मतलब व्यवस्थित करते हैं। ओके, अब इसमें दो चीज़ होती है। हमारा कॉलम यानी जिसको स्तंभ बोलते हैं, हमारा होता है पंक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रो। यानी कॉलम को ध्यान समझो, जो हमारा स्तंभ है उसको हम सब यहाँ से सी से डिनोट करके चलेंगे, याद रखना। और जो हमारा पंक्ति है यानी उसका रो बोलते हैं, उसको पहला वर्ड आर है, उसको आर से हम सब डिनोट करते हुए चलेंगे। ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि ये दो चीज़ लेके चलो ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल मक्खन हो जाए यहाँ से। ओके, अब देखो मैट्रिक्स की मूलभूत बात है, मतलब देखो मैट्रिक्स का कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ोगे, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ आते हैं। सिंपल सा है, मैंने ज़्यादा किताबी कीड़ा मतलब किताबी भाषा में नहीं लिखा है, सिंपल सा लिखा है कि जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। जो मैट्रिक्स का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें दो चीज़ होते हैं, यम गुणे यन। अब यम क्या है, यम लिखो, यम क्या है, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो मतलब क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। यम को क्या बोलते हैं, पंक्ति की संख्या से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा यन आता है, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभों की संख्या। ओके, स्तंभों की संख्या। तो इस चीज़ को नोट कर लो, आगे चल के ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको मैट्रिक्स। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगे, ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट एक चीज़ समझो कि देखो क्या कहते हैं, उदाहरण जैसे हमारा यम गुणे यन पढ़ा हमने। यम क्या है, हमारा पंक्तियों की संख्या, अभी जस्ट आपने देखा। यन कॉलम की संख्या। ओके, अब इसके अंदर 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें देखना है कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या आपको इस प्रकार देखना है, ठीक है। देखो, ये हमारा एक हमारा पंक्ति हो गया R1, ध्यान से। ये हमारा है पंक्ति R2, तो इसमें कितने पंक्ति हैं, 2। तो यम की जगह पे 2। अब इसमें आपको स्तंभ देखने, स्तंभ कितने हैं, ठीक। अब इसमें स्तंभ कितने, देखो, एक स्तंभ, एक दूसरा स्तंभ, तो इसमें भी हमारा यन क्या है, 2 है। अगर समझ में ना आया हो तो देखो, पिलर आप इस टाइप से डिनोट करते हो और पंक्ति को इस टाइप से, ठीक। तो इस क्रम में जो लिखा रहेगा उसको पंक्ति बोलेंगे और जो इस क्रम में लिखा रहेगा उसको बोलेंगे स्तंभ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 2 3 4 सॉरी 5 3 2 8, ठीक। अब इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, कैसे देखोगे। सिंपल सा, इस लाइन में क्या है हमारा, एक R1 एक पंक्ति, दूसरा R2 दूसरी पंक्ति, इसमें कोई तीसरा पंक्ति दिख नहीं रहा है। ओके, तो इसको इरेज कर दो। ओके, अब इसमें हमको स्तंभ देखना है। स्तंभ कैसे देखोगे, देखो 1 2 3, यानी इसमें 3 स्तंभ है। बिल्कुल इस प्रकार देखना है कि इसमें पंक्ति कितना है, 2, और इसमें 3 स्तंभ है। तो ऐसे डिनोट कर सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि उदाहरण 1 0 5 4 -1 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 गुणे 3 है। अब 2 गुणे 3 कैसे आया, देखो, एक R1 एक R2, इसलिए 2 सबसे पहले लिखा गया है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सबसे पहले पंक्ति क्यों, यहाँ पर 2 क्यों लिखा गया है, क्यों, ठीक है। अब देखो क्यों लिखा गया है, इसको इरेज करो। अब ध्यान से पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो कि सबसे पहले आपका फॉर्मूला में क्या है, यम गुणे यन, यानी सबसे पहले पंक्ति की संख्या ही लिखी जाएगी, इसके बाद हमारा स्तंभ की संख्या लिखी जाएगी। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, 2 2 इंटू का चिन्ह है। इसके बाद यन यानी स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, C1 C2 C3 3, इसलिए 2 इंटू 3 का एक कोटि है। जैसे कोई पूछा कि कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मतलब ये कितने का, मतलब इसमें
कितने का मैट्रिक्स बन रहा है, तो आप बोलोगे 2 गुणे 3, ठीक है। ओके, इसको कमेंट में बताना, अगर यहाँ तक आप सबने देखा होगा तो इसको बताना कितने का मैट्रिक्स है। ठीक, इसको लंबा कर लेना। अब आपको इसको कमेंट में बताना है कि ये इसका ऑर्डर आपको बताना है। ओके, आप लोग ट्राई करना। अब आगे क्या है हमारा, अब यहाँ से होता है मैट्रिक्स के प्रकार। वैसे तो मैट्रिक्स के प्रकार बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत सारे होते हैं, बट इसमें आपको कुछ कुछ मतलब जो पढ़ना है। देखो, सबसे पहले समान मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। जैसे 2 गुणे 2 का है तो दोनों, जैसे आपका सी भी इक्वल होना चाहिए और आपका आर भी इक्वल होना चाहिए। ओके, शून्य मैट्रिक्स यानी जिनके अवयव, मतलब ये जो डब्बा दिख रहा है इसमें सारे चीज़ 0 0 0 हो तो उसको बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स, या नल मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं। ओके, अब स्तंभ मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम यानी पिलर, जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो। ओके, अब इसमें देखो कितने स्तंभ है, सिर्फ एक ही स्तंभ है, बट इसमें रो कितने बनेंगे, 1 2 3, यानी पंक्ति 3 है। तो इसमें पंक्ति की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें बस आपको देखना है कि हमारा स्तंभ बस एक ही होना चाहिए, तो इसमें स्तंभ हमारा एक ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा पंक्ति मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होना चाहिए, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं कि पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखो, या स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है इसका डिफिनेशन लिखो, इसका कुछ नहीं, बस आपको समझना है तो इसको समझो और नोट्स बनाते हुए चलो। ओके, जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो। ठीक, इसमें एक ही पंक्ति, बट इसमें कितने कॉलम है वो आप सब कमेंट में बताओगे। ओके, तो रेडी हो जाओ, देखते हैं सबसे अच्छा कमेंट, मतलब जितना भी अभी तक मैंने स्टार्ट से पढ़ाया है अभी इस लेक्चर में, जो भी बच्चा अच्छे से बताता है उसका कमेंट पिन होगा। ओके, अब एक्सरसाइज 3.1, पेज नंबर खोलो 42 से 43। ओके, पृष्ठ नंबर 42 से 43। अब एक क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का आ सकता है, वैसे मैट्रिक्स से 10 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ना ताकि आपका चैप्टर नंबर 4 भी क्लियर हो जाए। देखो, चैप्टर नंबर 3 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप सब मैट्रिक्स पढ़ लोगे तो आपको डिटर्मिनेंट्स यानी साइड पढ़ने में आसानी होगी, तो इस चीज़ को अच्छे से समझो। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैट्रिक्स से 2 5 19 -7 35 -2, मतलब ये डब्बे में बनाया गया है। इसमें क्या पूछा, ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड में पूछा गया A13 A21 A33। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये क्या है। अब इसको बताने से पहले देख लो, पैनिक कोई नहीं करेगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितने क्रम का, जैसे अभी आप सब पढ़ के आए ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका कोटि बताना है। ठीक, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका ऑर्डर यानी कोटि कितना है, तो इसमें आप सब खुद बताओगे, एक बार खुद ट्राई कर लेना कि इसमें ऑर्डर कितने हैं, यानी इसमें आपको दिखना है कि यम गुणे एन बताना है। ठीक, इतना हिंट काफ़ी है कि आप सब ट्राई कर लो। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी इस डब्बे में कितने हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स आपको गिन के बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो आप सिंपल सा आंसर में 12 लिख देना। ओके, अब जिन बच्चों को नहीं मालूम है कि ऑर्डर कैसा निकालना है, एक बार फिर से देख लो। ठीक, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसका कोटि देखना है, तो पंक्ति 1 2 3, यानी इसमें जो यम है वो 3 है। ठीक, अब इसमें आपको कॉलम देखना है, 1 2 3 4, यानी यन इक्वल 4, यानी 3 गुणे 4 का ऑर्डर है। ठीक, और ये 12 एलिमेंट्स है। अब इसमें दिखा गया है कि 1 और A13 क्या है, A21 क्या है। देखो, सबसे पहले ये चीज़ याद रखो, जो एलिमेंट्स दिया गया है पहले, फॉर एग्जांपल A11 A12 A13, बाद में आप AN तक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर A21 A22 A23 डॉट डॉट करके A2N तक ले जा सकते हो। ओके, अब नीचे भी आप सब ले जा सकते हो AN तक। ओके, तो इसी प्रकार है कि A11 की जगह पे क्या है हमारा, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक आपने अगर लिख लिया हो तो बहुत सही है। देखो, A11 की जगह पे क्या है, 2 है, तो उसी प्रकार A13 की जगह पे क्या है, 19 है, तो इसका आंसर 19 होगा। ठीक है, अब A21 की जगह पे क्या है, A21 यानी 35, A21 की जगह पे क्या है हमारा 35। अब A33 की जगह पे क्या है हमारा A33। देखो, यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है 1 3, मतलब 1 1, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 1 स्टार्ट होता है, इस जगह से हमारा 2 1 स्टार्ट होता है, इस जगह से हमारा 3 1 स्टार्ट होता है। ठीक, तो क्या क्या पूछा है हमारा A33, तो -5,
A24 पूछा है यानी 12 होगा, और A23 पूछा है तो वही होगा हमारा 5/2। ठीक, तो इस चीज़ को नोट कर लो, पहले इस चीज़ को समझ लेना कि ये चीज़ है क्या, जो भी आपको हमने बताया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बताया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो आप आसानी से कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बता सकता है, जिन बच्चों को आता है या जिससे भी आता हो आराम से जवाब दे सकता है। तो टेलीग्राम का भी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और इसका आंसर देखो, ठीक, 3 × 4 का है। कुल हमारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे 12 है, बाकी दिया गया, आप सब देख लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत आसान, बहुत सिंपल, 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछेगा। अगर अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा तो देखो, आपका भी हाफ ईयरली एग्जाम लगभग अक्टूबर में होगा, तो आपका इंटीग्रेशन तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेशन कंप्लीट करके जरूर जाना, क्योंकि हाफ ईयरली में अगर खासकर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इंटीग्रेशन और समाकलन का अनुप्रयोग जो भी होता है वो आपको यहाँ तक यानी चैप्टर 8 तक पढ़ के ही जाना है। ओके, तो चैप्टर 8 तक पढ़ के जाओगे, यहाँ तक आपको हाफ ईयरली में मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे बहुत जगह पे कंप्लीट नहीं हो पाता, फिलहाल किसी भी स्कूल में जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो समझ जाओ कि आपका इंटीग्रेशन तक तो हाफ ईयरली में पूछेगा ही पूछेगा। जुलाई अभी ख़त्म होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, समझो कि 2-3 महीना है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। अब हम सब स्टार्ट करने वाले 3 से लेके इंटीग्रेशन या पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी बिल्कुल टाइम टू टाइम। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। ओके, यहाँ से तो फ़ायदा उठाओ, बिल्कुल फ्री है, नो पैड कुछ भी नहीं है, आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगा। यदि किसी मैट्रिक्स यानी में 24 तत्व हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर यानी उसके कितने कोटि क्या क्या हो सकते हैं, और यदि 13 तत्व हो तो। अब देखो 24 आपने कभी निकाला है लसम हसम यानी एलसीएम और एचसीएफ अगर कभी निकाला होगा तो समझ सकते हो कि जो हमारा 24 है किन किन एलिमेंट से मतलब डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 1 से होगा, 1 का गुणा करोगे 24 में तो 24 आएगा। अब 12 दूना 24, 8 3 24, उसी प्रकार मतलब जो भी है बस 24 आना चाहिए, 6 चौको 24। ठीक, अब इसका जस्ट यहाँ से अपोजिट होने लगेगा। अब यहाँ तक अपोजिट लिखने का मतलब जितने जितने वर्ष कटेगा आप आराम से लिख सकते हो, वैसे 13 के लिए भी है। और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसा ही है, तो आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारा AIJ है क्या। ओके, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो में मैंने बताया था। फिलहाल अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि देखो IJ क्या होता है, AIJ। ठीक, इस प्रकार आपने देखा होगा, बहुत जगह मिल जाएगा। तो ए हमारा क्या होता है, पंक्तियों की संख्या होती है। ठीक, देखो AIJ क्या क्या होता है। अभी हमने देखा A11 A12 करके अभी हमने देखा। ठीक है, तो जो हमारा A11 है, ए जो हमारा है यानी जो पंक्ति की संख्या है उसको बोलते हैं आई, और जो सेकंड में लिखा जाता है स्तंभों की संख्या उसको बोलते हैं जे। ठीक, अगर आपको दे दे कि AIJ मतलब जो भी आपको दे दे तो AIJ क्या है, जैसे हमारा A11 है। अब हमारा ए हमारा क्या है आई, और ए है हमारा जे। तो इस चीज़ को नोट कर लो पहले आप सब, ये बेसिक चीज़ है, पहले इसको नोट कर लो। यही बेसिक चीज़ बच्चे नहीं पढ़ते तो खासकर एग्जाम में भूल जाते। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले चैप्टर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसका आपको बस स्टेप वाइज स्टेप करते जाओ, आंसर आपका आ ही जाएगा और नंबर कटेगा नहीं है। मैंने किया था अपने क्लास 12 में। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लो। अगर आपको चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप आसानी से किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर में हम सबको पढ़ना क्या है। ओके, तो इसी प्रकार है, देखो सिंपल सा समझो इसमें क्या पूछा है हमारा। 2 × 2 का मैट्रिक्स यानी आपका स्तंभ भी 2 होना चाहिए और पंक्ति भी 2 होना चाहिए। मैट्रिक्स AIJ बनाइए, जहाँ पर आपको ये दिया गया है कंडीशन AIJ, जहाँ पर आपको I+J/2 का स्क्वायर में आपको 2 गुण निकालना है। तो ए हमारा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक, जूम करके देखो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस कंडीशन में निकालना है। तो पहला हम सब A11 निकालेंगे, आई के जगह पे 1 रखेंगे। A11 है ना, तो आई की जगह भी 1 रखेंगे हम, जे की जगह पे भी 1 रखेंगे, रख लिया। अब फार्मूले के हिसाब से इसके घात में स्क्वायर कर दिया, मतलब घात
और घात में 2 लगा दिया, बट्टे 2, यहाँ पर बट्टे 2 है ना, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व तो कर ही लोगे। वैसे ही सेम A12 के लिए A12, ठीक। अब इसमें हमारा I हो जाएगा 1, अब इसमें हमारा J हो जाएगा 2, ठीक। इसी प्रकार लगाना है, तो I के जगह पे 1 रख देना और J के जगह पे 2, इसका स्क्वायर बटे 2, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन सेम ऐसे ही करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, और देखो प्रैक्टिस करते रहना, लगाते रहना, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 सेम 4 और 5 एक ही टाइप का था। अगर आप सब AIJ समझ गए कि AIJ है क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसलिए डोंट पैनिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैनिक नहीं करना। अगर कोई डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि XYZ ढूंढिए। अब XYZ ढूंढना है सब क्वेश्चन में। अब सब में XYZ का मान निकालना है। तो पहला वाला तो इतना आसान है कि पूछो ही मत, कोई भी बच्चा कर लेगा। Y के स्थान पर 4 दिया गया है, तो Y का मान ऐसे ही 4 आ गया हमारा पहला वाला में। Z का मान 3 दिया है, ओके, तो Z का मान 3, ठीक। अब x के जगह पे यहाँ पर हमारा 1 दिया है, तो x इक्वल हमारा 1। अब आपको दिक्कत यहाँ हो सकता है, पहला तो बहुत सिंपल था, ठीक। अब दूसरा क्या है हमारा कि x प्लस वाई 5 प्लस जेड XY 2 और जो भी दिया गया है, तो आप सिंपल सा कर सकते हो। x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, इसको यहाँ से इरेज कर देते ताकि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख लो। अब यहाँ पर 5 प्लस जेड की जगह पे क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। अब XY की जगह पे क्या दिया है हमारा, 8 दिया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जेड का सबसे पहले मान निकाल लेना है, ठीक। यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा, ओके, जेड का मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि x प्लस वाई जेड। अब यहाँ पर x का मान निकाल लेना, सिंपल सा। देखो ये तो समझ गए पहला वाला क्या है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा का हमारा इक्वेशन बन गया, इसका जेड का मान 0 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ से जो हमारे x प्लस वाई इक्वल 6 दिया है, यहाँ से आप कर सकते हो y का मान निकाल सकते हो, x का मान निकाल सकते हो। तो 6 माइनस x हमारा हो गया, तो हमारे x का मान आ गया, ठीक। अब इस मान को इसमें रख के सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, ओके। सेम ऐसा ही है, तो इसको थर्ड वाले का प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल है। ये सब आपने किया होगा क्लास 6, 7, 8 में किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, समीकरण से ABCD निकालिए। अब a माइनस बी इक्वल -1, 2a प्लस सी इक्वल 5, 2a माइनस बी इक्वल 0, 3c प्लस डी इक्वल 13। अब ऐसे ही आपको निकालना है। समीकरण 4 बन गया हमारा, ओके। अब समीकरण थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो b इक्वल हमारा 2a आ गया, ठीक। जो माइनस होगा वो कैंसिल हो ही जाएगा। अब हमारा आ गया। अब इस b का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख के, मतलब फर्स्ट में दिया इसमें रख लो, बस फर्स्ट में ही रख सकते हो, ठीक। अब निकाल के इसका मान आराम से निकाल सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऑप्शन है निम्न में से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा m इक्वल n हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो हमारा इक्वल होता है, यानी m गुणे n दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यही है इसका क्वेश्चन। इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसमें से कौन सा एक वर्ग आव्यूह हो। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग आव्यूह, तो उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। m गुणे n, m इक्वल n, ठीक है। मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए और स्तंभों की भी संख्या इक्वल होनी चाहिए। अब क्या है हमारा, इन मानों में से कौन सा XY के लिए निम्न मैट्रिक्स समान होंगे। तो पहले इसको देख लो और इसके बाद फिर इसको हल कर लो कि क्या है हमारा। 3x प्लस 7, 5y प्लस 1, 2 माइनस 3x, इसका 0, 5 का y माइनस 2, यानी y का मान आराम से आ सकता है 7, ठीक। और y प्लस 1 यानी y का भी मान आ सकता है सिंपल सा 9 आ सकता है, ठीक। और 2 माइनस x का भी मान आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन मिलेगा तीनों का निकाल के आराम से कर सकते हो, ठीक। अब 10 भी बहुत सिंपल है, 10 खुद से करना। इसका आंसर आप सब कमेंट में करना, वैसे आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने आपको इसमें 2 चीज़ बताया, 2 चीज़ आपको लिखना है, 2 क्वेश्चन का ऑर्डर, तो आप सब कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। और 3.2 में हम सब आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि 3.2 में हम सब क्या पढ़ने वाले हैं। a प्लस बी मतलब मैट्रिक्स का जोड़ कैसे करते हैं, a माइनस बी
ठीक, ये दो चीज़ पढ़ेंगे हम सब लेक्चर नंबर 2 यानी 3.2 के लिए। तो आप सब रेडी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।